बोलो किया है कि नहीं किया है? प्रतिष्ठित, ऐसा प्रतिष्ठित किया वृंदा ने शालिग्राम भगवान को कि मंदिरों में और देवताओं की तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन हर मंदिर में बिना प्राण प्रतिष्ठा के तुम सर्व प्रतिष्ठित माने जाओगे, सर्वमान्य माने जाओगे, सबसे पहले पूजा आपकी होगी। तो बोलो शालिग्राम की पूजा होती कि नहीं होती? और सुनो, भगवान शालिग्राम ने, राम भगवान ने वृंदा को तुलसी बना दिया कि चिंता मत करना, तू भी संसार में ऐसी प्रतिष्ठित होगी कि मेरी तो पूजा होगी लेकिन तेरे बिना नहीं होगी, तेरे बिना नहीं होगी। और जब तक तुलसी नहीं आती है, बोलो शालिग्राम की पूजा होती है, तुलसी नहीं होती है तो भगवान का भोग नहीं लगता है। बिना तुलसी के कोई पदार्थ, कोई व्यंजन, कोई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं वैष्णव पद्धति में, राम श्री राम परंपरा में, कृष्ण परंपरा में। बोलो भाई, है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। इतना बड़ा पर्वत कामदगिरि जिसकी पूजा भगवान ने की है, समझ गए हो कि जिनकी पूजा की है भगवान। आपके मामा जी थे सीएल शर्मा, क्यों मामा जी का गांव था? नाना जी का गांव सीएल शर्मा बहुत अच्छे रामायणी थे, प्रज्ञाचक्षु थे, कथावाचक थे, बहुत अच्छे कथावाचक थे। मैंने ये देखा कि उनको पूरी रामायण याद थी, गीता, श्रीमद् भगवत गीता याद थी। छत्तीसगढ़ में बहुत आते थे वो, ऐसा नहीं है, जो पुराने लोग हैं उन्होंने उनका नाम सुना होगा, अब तो उनका शरीर ही नहीं रहा है, लेकिन रिसौरा गांव पड़ता है पास में ही, आपके नाना जी का गांव है। आप बहुत अच्छे रामायणी। एक पनगरा में त्रिपाठी जी थे, रामेश्वर प्रसाद जी थे पनगरा के, बहुत उच्च कोटि के प्रवक्ता हो गए। रामचरितमानस, चलता फिरता रामचरितमानस ग्रंथ कहते थे लोग उनको। किसको? त्रिपाठी रामेश्वर प्रसाद जी को। तो ऐसी बात नहीं है, चित्रकूट के आसपास प्रतिभाएं बहुत। क्यों? वो प्रभाव किसका है? व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव है वहां की मिट्टी का। किसका प्रभाव है? मिट्टी का प्रभाव है। 84 कोस में वन है प्यारे, मध्य प्रदेश के भूभाग में। उत्तर प्रदेश के भूभाग में तो वन नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के भूभाग में 84 कोस में बहुत घना वन है। और एक बात आप सुन लीजिए, हिमालय में लोग नदियों का आश्रय लेते हैं, पवित्र पुनीत नदियां गंगा यमुना निकली हैं, लेकिन चित्रकूट में एक छोटी सी नदी मंदाकिनी निकली है, और वो चित्रकूट अनसुईया आश्रम से प्रकट हुई है और जाके राजापुर में जहां तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ वहां यमुना जी में समाहित हो गई। लेकिन याद रखना, 84 कोस में ऐसे ऐसे झरने हैं, ऐसे ऐसे झरने हैं कि आप आश्चर्य कर जाएंगे कि ये जल कहां से आ रहा है और ये जल कहां जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हनुमान धारा चले जाना, हनुमान जी के ऊपर जल गिर रहा है और नीचे कहां चला जा रहा है कोई पता आज तक नहीं चला, कहीं पता ही नहीं चला कि कहां जा रहा है। निकल रहा है, जा रहा है, गिर रहा है और अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है, ये कोई कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। बोलो ये अद्भुतता है कि नहीं? है कि नहीं? ये प्रकृति का मूल स्वरूप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? किसने बनाया? कौन आर्किटेक्ट, कौन इंजीनियर था? किस सरकार ने जलप्रपात किया है कोई बता दे? किस सरकार ने जलप्रपात किया है? किस आर्किटेक्ट ने ये व्यवस्था दी है? किस आर्किटेक्ट ने ये पर्वत की डिजाइन निकाली है? धनुषाकार है कामदगिरि। ये सब प्रकृति का मूल स्वरूप है। किसका? प्रकृति का मूल स्वरूप है। भगवान राम ने अपना धनुष बाण रख दिया, उसी धनुषाकार में, कृति में, आकृति में आज कामदगिरि है। आप गौर से देख लेना। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि परमात्मा श्री राम कैकेयी जी की इच्छा से ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्वयं भगवान राम अपनी इच्छा से जा रहे हैं वन। इसलिए कैकेयी जी ने सामान्य भाव में इस बात को कह दिया। अच्छा, अब प्रश्न ये आ गया कि भगवान श्री राम ने ये विचार क्यों नहीं किया कि मेरे पिता की मृत्यु हो रही है? पिताजी की मृत्यु का योग का जो संबंध है वो वन गमन से नहीं है, वो है श्रवण कुमार के वध से। दशरथ जी की मृत्यु का जो कारण है वो किससे है? वन गमन से नहीं है, वो है श्रवण कुमार के माँ बाप ने जो श्राप दिया था। श्रवण का वध हुआ तो माँ बाप ने, अंधी अंधा ने श्राप दिया था कि जाओ, जैसे पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। मेरा बेटा
मुझे तीर्थाटन करा रहा था, बन बन मुझे ले जा रहा था, अनंत तीर्थों में ले जा रहा था, बिना पदत्राण के मेरा बेटा ले जा रहा था बन बन, वैसे ही बिना पदत्राण के तुम्हारा बेटा भी बन बन भटकेगा और तुम्हें उसके वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। और यही हुआ कि नहीं हुआ? बिना पदत्राण के श्रवण कुमार चला था कि नहीं, और बन बन गया था कि नहीं गया था? ऐसे ही श्रवण के माँ बाप ने कहा तुम्हारा बेटा भी बिना पदत्राण के बन बन जाएगा और तुम वियोग में प्राण त्यागोगे। तो इसमें ईमानदारी से बताओ, केकई का दोष है कि राम जी का दोष है, किसका है? अब श्रवण कुमार के माँ बाप की बात आ गई तो दशरथ जी का ही तो दोष है कि बिना फर का बाण जो है दे देते तो श्रवण मरता नहीं, फल वाला बाण दिया तो मर गया। भाई ठीक है, अगर पशु पानी पी रहा है, शब्द वेदी बाण, तुम जानकार थे, तो ये तो निश्चित नहीं था कि पशु ही है कि और कुछ है। सीधी सी बात, बिना फर का बाण मार देते, बिना फर का बाण मारते तो घायल हो जाता, मरता नहीं, लेकिन फल वाला बाण दे दिया तो बिना विचार के काम किया। भरत जी ने रिकॉर्ड बना लिया, बोले अब फल वाला बाण नहीं देंगे जब तक सही जानकारी नहीं हो जाएगी। इसलिए देखा भरत विशालिक निश्चर मन अनुमान अनुमान, तो बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लग तान, बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लग तान, बिना फर का बाण। बोलो भाई, बिना फर का बाण। भरत जी ने हनुमान जी को कौन सा बाण दिया था? बिना फर का बाण दिया था। और दशरथ जी ने श्रवण के कौन सा बाण दिया था? फल वाला बाण दिया था, जिसमें फल लगा रहता है। दशरथ जी ने दिया, श्रवण मर गया, हनुमान जी महाराज सुरक्षित रहे। बोलो रहे कि नहीं रहे? तो विचार किसने किया? दशरथ जी ने विचार नहीं किया था, भरत जी ने विचार किया। इसका मतलब है कि परिवार की भूल का सुधार भरत जी महाराज ने किया है। परिवार की, अपने पिता की भूल का सुधार किसने किया? भरत जी महाराज ने किया। इसलिए बिना विचारे ये काम हो गया था। इसलिए दशरथ जी की मृत्यु का योग बन गया था। बोलो क्या बन गया था? मृत्यु का योग बन गया था। जब मृत्यु का योग बन गया था तो जिस विधि से मृत्यु का योग बना था उसी विधि के अनुसार दशरथ जी महाराज को मरना पड़ा। लेकिन केकई जी का जो दृष्टिकोण, अब इसमें एक बात और सुन लो, भरत जी वाली बात सुन लो कि भरत जी को क्यों नहीं भेजा, राम को क्यों भेजा? और राम को भेजा था तो लक्ष्मण न जाके भरत को भेज देती कि जाओ भरत को बुलाओ, भरत जाएगा साथ में, दोनों ही जाएंगे। भाई दोनों को बनाना तो राम को भी है, तो बनता राम भी भरत भी बन जाता है ना। लेकिन प्यारे भरत की चर्चा नहीं की। कारण क्या है? कारण है, सुनो जरा। राम क्या है? बोले राम रघुवंश की मणि, तहां राम रघुवंश मणि। अच्छा, तो राम रघुवंश की मणि है, तो रघुवंश की मणि राम है, तो लक्ष्मण क्या है? बोले फणि, जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। बोलो लक्ष्मण क्या है? शेष है, और शेष मानी सर्प, और सर्प मानी फण। फण किसके होता है? बोले सर्प के ही तो फण होता है। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर है, तो शेषनाग के फणों के ऊपर पृथ्वी है। बोलो है कि नहीं? तो लक्ष्मण क्या है? बोले फणी, और राम क्या है? रघुवंश मणि। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, मणि के साथ फणी है और फणी के साथ मणि? बोलो मणि किसके पास रहती है? जल्दी बोलो। मणि रहती है नैसर्गिक परंपरा में, मणि रहती है फणी के साथ। अब वो बात अलग है कि कोई फणी की मणि निकाल ले, उसको मिल जाए चांस, ये अलग बात है। लेकिन परंपरा क्या चली आ रही है कि मणि किसके पास रहती है? फणी के पास, सर्प के पास रहती है। अच्छा, तो भरत क्या है? लक्ष्मण है फणी, राम जी है मणि, तो लक्ष्मण राम भरत क्या है? बोले भरत है जानो सदा भरत कुल दीपा, ओ बार बार मुहि कहे महीपा। बोले कुल दीपा, कुल का दीपक है। अच्छा बोलो, मणि के साथ दीपक जाता है कि फणी जाती है? बोलो मणि के साथ। अच्छा बोलो, मणि के पास अगर दीपक को रख दिया जाए तो मणि का अपमान है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो।
क्योंकि मणि के प्रकाश को चैलेंज देना है कि नहीं। दीपक में भी प्रकाश और मणि में भी प्रकाश है, लेकिन मणि के पास कोई जाके दीपक को रख दे, या मणि जहां जहां है वहां वहां दीपक को भेजे, ले जाओ दीपक, तो बोलो चैलेंज है, अपमान है कि नहीं? जल्दी बोलो, है अपमान कि नहीं? अरे मणि मणि होती है क्या दीपक? हाँ, मणि के साथ फणी जा सकता है। क्यों भाई? मणि के साथ फणी, वहां चैलेंज नहीं है, वहां सुरक्षा है। वहां क्या है? सुरक्षा है। और दीपक को यदि भेज दिया जाए तो चैलेंज है। बोलो क्या है? ये चैलेंज है, मतलब मणि को चैलेंज देना, मणि को सूर्य को जैसे दीपक दिखाना। कहते नहीं साहब सूर्य को दीपक दिखा रहे हो, बेवकूफ हो क्या? समझ में नहीं आता है सूर्य को दीपक क्यों दिखा रहे हो? अच्छा सूर्य को अर्घ दो तो कोई नहीं कहेगा बेवकूफ हो क्या? क्यों भाई? सूर्य को अगर अर्घ दो तो कोई नहीं कहेगा बेवकूफ। यही कहा क्या संस्कारी है, देखो सूर्य को अर्घ दे रहा है और सूर्य को दीपक दिखावे तो लोग कहेंगे मूर्ख है ये, सूर्य को दीपक दिखा रहा है ना। तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है लेकिन सूर्य को दीपक नहीं दिखाया जाता है। समझ गए हो कि नहीं? ऐसे ही मणि को चैलेंज नहीं कर सकता है दीपक, और जहां मणि होगी वहां दीपक को रखने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए कैकेयी समझ रही है कि मेरा बेटा भरत दीपक है और राम मणि है और लक्ष्मण फणी है, इसलिए मणि की सुरक्षा में फणी को रहना चाहिए कि नहीं? का दीपक को भेज दो तो बोले दीपक का अस्तित्व ही मिट जाएगा, वन में जाएगा एक झकोड़ा हवा का आएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कहां दीपक कहां तेल कहां बाती। क्यों भाई? कुछ पता ही नहीं चलेगा। बोलो चलेगा पता? कहां चला गया सब खत्म। फिर कहां रहना चाहिए? कहा मणि को वन में रहना चाहिए कैकेयी ने कहा, और दीपक को भवन में रहना चाहिए, क्योंकि दीपक का अस्तित्व तो भवन में सुरक्षित है। क्यों भाई? दीपक का अस्तित्व कहां सुरक्षित है? भवन में। क्योंकि राम जब जाएगा, राम जब अयोध्या छोड़ करके जाएगा तो पूरी अयोध्या में अंधकार आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? राम रूपी मणि जैसे अयोध्या से बाहर जाएगी तो अयोध्या में अंधकार हो जाएगा। कैकेयी ने कहा जब अंधकार हो जाएगा तो अंधकार को दूर करने के लिए दीपक के प्रकाश की परम आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भरत रूपी दीपक अयोध्या के अंधकार को दूर करेगा। कब तक? जब तक मणि लौट करके न आ जाए तब तक जो है दीपक जो है क्या देगा? प्रकाश देगा। तो बोलो 14 साल अयोध्या को अंधकार से किसने बचाया है? जल्दी बोलो, किसने बचाया है? हाँ, भरत जी ने बचाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में भरत का चरित्र जो है, आओ भाई धर्मलाल जी आए हैं, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ शासन, बड़े अच्छे हैं इनके विचार, इनके नाम में ही धर्म जुड़ा हुआ है। लाल बाद में है पहले धर्म, है ना। अभी चित्रकूट जाने का प्रोग्राम बन रहा है कि महाराज जी परिक्रमा करने जाएंगे और सबको ले जाएंगे चित्रकूट, कामदगिरी की परिक्रमा कराएंगे। अभी पिछले बार जब मैं आया था तो अपने घर पर ही मुझे बुलाया, वहाँ पर पूजन किया और सभी लोगों को बुलाया अपने आवास पर। मेरा कार्यक्रम सीपत में था, हमारे शिष्य हैं द्वारकेश जी, तो बड़ा अच्छा आपके जो है सीपत में, सिपतई तो है वो जगह, सीपत में द्वारकेश जी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे